हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडोग्राम क्लासेस। और कहानी चल रही है कंप्यूटर की, और कंप्यूटर की कहानी हम पढ़ चुके हैं। उस इंट्रोडक्शन के तौर पर हम पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली मेमोरी है क्या, मेमोरी का एक्चुअली मैपिंग कैसे की जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। इन तमाम सब चीज़ों के बारे में जाना हमने कि बिट क्या होती है, बाइट क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, कैशे मेमोरी किस तरह से इस रैम से अप्रोच करती है, किस तरह से मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी किस तरह से यूज़ करते हैं। इन तमाम सारे फ्लो को हमने समझा पिछले वाले वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं वो उस फ्लो की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में अब आगे क्या आएगा। दो पार्ट आएंगे इसके, मेन मेमोरी में बात की जाए रैम और रोम, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो हम मेजरली दो मेमोरी को पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? पहले तो पढ़ा था हमने एक इंटरनल मेमोरी पढ़ी थी जो एक मेजरली तौर पे थी, और एक हमने बात करी थी एक्सटर्नल मेमोरी। याद है आपको? ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जो यहाँ पर एसएसडी और एचडी जो है वो लगी हुई तो इंटरनल होती है, और बाकी ये जो है एक्सटर्नल होती है, वो बाहर से कोई डिवाइस, चाहे यूएसबी हो या बाकी कोई अदर डिवाइस हो, वो सारी इसी में काम करती है। हमने यहाँ पढ़ चुके थे। अब मेमोरी है जो कंप्यूटर में, ये समझ में तो आ गया, लेकिन मेमोरी के दो पार्ट पढ़ते हैं जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे तो आपसे ये बोलना, एक मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको? मेन मेमोरी। और दूसरी होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सॉरी, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, ताकि आपको दोनों एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए। अब उसको भाषा में हम अपने यहाँ पर क्यों बोलते हैं, जिसको नॉर्मली भाषा में हम उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। यानी जो प्राइमरी का मतलब होता है जो पहले काम आए, वो प्राइमरी। इसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, यानी इसके बाद जो काम आए वो सेकेंडरी मेमोरी। क्या ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आ रही है तो हम कहानी को आगे और बढ़ा देंगे। अगर ये दोनों चीज़ों को आपने समझ लिया कि ये प्राइमरी है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, और ये बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इस प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी क्यों कहते हैं, सेकेंडरी को सेकेंडरी क्यों कहते हैं, मैंने इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब पहली बार जब कोई डेटा एंटर करता है वो सेकेंडरी में करता है, और उसके बाद में क्या है, प्राइमरी में आता है वो। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले जब भी कभी बात बोले कि डेटा कोई प्रोसेसिंग में काम आ रहा है, अगर बात की जाए क्या, अगर डेटा अगर प्रोसेसिंग में कोई काम आए, वो सारी की सारी प्रोसेसिंग काम करने वाली प्राइमरी मेमोरी होती है। और जो डेटा स्टोरेज में काम आए, किस में आए? स्टोरेज में काम आए। स्टोरेज जानते हो क्या होता है? आप कहीं जाके जमा कर रहे हो, रोक रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो, अगर उसमें काम आती है तो उसको कौन सी आती है? सेकेंडरी मेमोरी। तो ये मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डेटा प्रोसेसिंग में काम आती है। कहाँ कहाँ हो सकती है? बहुत सुंदर बात बोली, ये रैम के अंदर हो सकती है। इसके बाद क्या हो सकता है? ये रोम के अंदर हो सकती है ना? यही तो है जो डेटा प्रोसेसिंग में काम आएगा। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज कैसे हो सकती है भाई साहब? हाँ बिल्कुल हो सकती है। कैसे? ये हार्ड डिस्क हो, एस एस डी भी इसी का पार्ट है। पेन ड्राइव है वो ही इसी का पार्ट है। अगर इसके अलावा बात है ऑप्टिकल जो है, ओडीडी बोलते हैं इसको, सॉरी ओडीडी बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ये भी इसी का पार्ट है। इस तरह से कई और पार्ट है जिस पार्ट को हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी में। इट मीन्स जो डेटा को स्टोर करने के लिए काम आए वो सेकेंडरी मेमोरी, जो डेटा को प्रोसेसिंग करने के काम आए वो कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी। चलिए दोस्तों, इन दो पार्ट में से आज की कहानी का किरदार पढ़ लेते हैं। कौन सी वाली? इस मेन मेमोरी, इस प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसी को पढ़ते हुए आगे बढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। अगर मेमोरी की बात की जाए तो कौन सी बात कर रहे हैं हम? प्राइमरी मेमोरी। उस प्राइमरी मेमोरी को अपनी भाषा में क्या बोला जाता है? अपनी क्या, सबकी भाषा में बोला जाता है मेन मेमोरी। इससे एक आप चीज़ों को समझ पाओगे क्या कि भाई हाँ, मेन मेमोरी है मतलब इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इसी का होता है। बिल्कुल होता है साहब। किस में काम आती है? अगर जब भी काम आए तो आपको मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया, डेटा प्रोसेसिंग में काम आती है। क्यों आती है इसका पार्ट बता रहा हूँ। क्योंकि जब भी कभी डेटा को स्टोर करना हो, सॉरी प्रोसेसिंग करनी हो, तो आपको कहाँ जरूरत पड़ती है? रैम की, रोम की। कैसे रैम और रोम की? पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं। इसके दो पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला है रैम, दूसरा है रोम। रैम को बोला जाता है, नीचे लिख देता हूं, काम आएगा आपके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रहेगा आपको? ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको मैं येलो कलर कर देता हूं ताकि आपको अलग दिखे। रोम, इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। बस पहले आप पढ़ते जाना, समझते जाना। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई
तो बाद में कहानी कहीं और ही जाई, क्योंकि आपको कोई ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। अब सुनिए, दो चीज़ें, एक है रैम, दूसरा है रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम है भाई साहब? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर किसी चीज़ का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोला जाए तो यादृच्छिक होते हैं। ये चीज़ का मतलब कोई चीज़ों का सीक्वेंस नहीं है, यानी ऐसी मेमोरी जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है, रैंडम है। मतलब किसी चीज़ों को आप ऐसा बोलते हो ना कि इसको उठाओ, एक के बाद 3 का लाओ, 3 के बाद 6 का लाओ, 6 के बाद 9 को लाओ, ये क्या एक सीक्वेंस है ना, 1 3 6 9। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा बोला जाता है 1 ले आओ, फिर 12 ले आओ, फिर वापस 4 ले आओ। इसका मतलब कोई आपका सीक्वेंस नहीं है, और जहाँ सीक्वेंस नहीं होता है उसी पार्ट को क्या बोला जाता है? रैंडम। क्या बोला जाता है? रैंडम। तो रैम भी एक उसी का पार्ट है। क्या कहता है कि कोई भी मेमोरी, कोई भी प्रोसेसिंग, कोई भी डेटा प्रोसेसिंग करना चाहते हो किसी भी वक्त, तो मेरा कोई सीक्वेंस नहीं है। मैं क्या हूँ? सीक्वेंस लेस हूँ। क्या हूँ? सीक्वेंस लेस हूँ। मतलब कैसे? मेरा कोई सीक्वेंस नहीं है। कोई भी डेटा डायरेक्टली आप कोई भी काम करवा सकते हो। उदाहरण देता हूँ, क्या जब एग्जाम्पल देते हैं तो आप क्या कहते हैं? आपको सुनना है म्यूजिक, तो आप क्या करोगे? ऑडियो फाइल चला दोगे, मना नहीं करेगा बिल्कुल। चलो भाई आसाओ, MP3 बोल दो उसको। अब कहता है भाई साहब नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या करना है? वीडियो देखना है मुझे। बोलो बिल्कुल, वीडियो फाइल चला लो। कौन सी? MP4, मना नहीं करूँगा। अगर कहता है मुझे साथ में PDF को भी रीड करना है, बिल्कुल चाहिए, उस .pdf बोल दीजिए। यानी ये कहता है कोई भी सीक्वेंस में ये पहले आए या पहले आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी पहले आएगा मैं उसको प्रोसेसिंग में डाल दूंगा। इट मीन्स रैंडम हूँ मैं, इसलिए नाम होता है क्या था? रैंडम। एक्सेस का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी लेना, एक्सेस करना, अनुमति देना। मतलब ये चीज़ हो ना कि मेरे पास क्या है, मैं इसकी एक्सेस करता हूँ, मैं आपको ये आज़ादी देता हूँ, इसको सॉरी ये इजाज़त देता हूँ मैं। तो क्या करता है? किसी भी रैंडम मेमोरी को एक्सेस करने का काम कौन करता है? रैम करता है, यानी रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या ये समझ में आ गया? दूसरे वाला पार्ट करता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब एक चीज़ और होता है। क्या? रीड ओनली मेमोरी में एक चीज आ जाती है क्या, कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? इसका नाम आता है रीड। रीड का मतलब सिर्फ क्या कर सकते हैं? ओनली पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, हम ऐसी रीड ओनली मतलब हम सिर्फ पढ़ ही सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते कुछ। तो ऐसी मेमोरी जिसको हम ओनली रीड कर सकते हैं, जिसके इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकते हैं? यूज हो सकते हैं, वही वाली कहलाती है क्या? रीड ओनली मेमोरी। दोनों क्लियर हुई? हम अब बात करेंगे दोस्तों इस वाले हिस्से की। कौन से वाले? इस वाले हिस्से की, यानी कि हम रैम की बात करेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में बात करेंगे। जब इसके बारे में बात होगी तो आपको और बातें भी बताई जाएगी। उसके बारे में बात होने का मतलब क्या होता है? इसमें एक नाम आता है क्या? जब भी रैम हो या रोम हो, दो तरह की बात होती है। क्या? एक होता है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ, कई बार आपके पास नाम आ जाता है तो आपको दिमाग में। वोलेटाइल का मतलब होता है जो मिट सकती है। क्या हो सकती है? जो मिट सकती है, यानी डिलीट हो सकती है। इसको ऐसे लिख दो। और ये क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मतलब जो मिट नहीं सकती, जो डिलीट क्या होता है? नहीं हो सकती। इसको आप डिलीट करना चाहोगे तो नहीं होगा, याद रखना। ये डिलीट वो हो सकता है। करेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? कब होगी? जब इसके पास जब तक लाइट यानी करंट या फिर कोई एक्टिव मोड में कोई भी काम कर रहा है कंप्यूटर, जब तक रहेगी जब तक चालू रहेगा। जैसे ही ये लाइट ऑफ हो जाती है, यानी वहां से एक्टिव से किस मोड में चला जाता है? स्लीप मोड में कंप्यूटर चला जाता है, यानी बंद हो जाता है, कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, तो किस में चला जाएगा? डिलीट चला जाएगा। इट मीन्स ये रह गया। अगर ये बात हम उसकी करें नॉन वोलेटाइल की, तो ये लाइट जाने के बाद भी और लाइट आने के बाद भी, दोनों में ये जो अपनी मेमोरी है वो क्या करता है? लॉस नहीं करता, यानी उड़ाता नहीं है, डिलीट नहीं करता। वो सारी सारी कहलाती है नॉन वोलेटाइल। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ जाती है दोस्तों, तो हम पढ़ लेते हैं इस रैम और रोम के कॉन्सेप्ट को। जब रैम और रोम के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है रैम, यानी रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम जानते हैं तो दो पार्ट में पढ़ते हैं उसको। क्या? एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। क्या होता है दोस्तों? एक एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। एस रैम और डी रैम क्या होता है? जब एस रैम की बात की जाए, रैम की बात हो रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब एस रैम को डी रैम को पढ़ते हैं तो इसका नाम आता है, एस का होता है स्टैटिक,
क्या होता है, स्टैटिक। अब थोड़ा सा ये चीज, और डी यहाँ आता है तो उसका नाम हो जाता है डायनेमिक। हर एक चीजों को मैं विद कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है जो मेमोरी का क्या है, स्टैटिक मतलब स्थिर, क्या है, स्थिर, और डायनेमिक का मतलब है अस्थिर है, यानी जो चलती रहती है, आती जाती रहती है। इट मीन्स, बहुत सिंपल बात है, एस रैम है वो कौन सी है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल है, याद रहेगा आपको। और ये डी रैम है वो कौन सी है, वोलेटाइल है, इतना याद रखना है, ये काम याद रहेगा आपको। चलिए समझा देते हैं क्यों है, क्लियर है। ये एस रैम और डी रैम है, उस एस रैम को बोला जाता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोला जाता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी दोनों में फर्क क्या आ गया, ये नॉन वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है। अब आप कहोगे मुझे ये एक्सप्लेन तो करो, ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लफड़ा है क्या, किस तरह से आता है, डेटा कहाँ से आता है, कैसे उसमें काम करता है, इसको समझा देता हूँ। चलिए इधर समझिए। पहले बात करते हैं, क्या आपने कभी इस तरह से रैम देखी होगी, एक रैम होती है इस तरह, मैं डायग्राम में दिखा दूंगा, और इस तरह से इस रैम के ऊपर सेल्स लगे होते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे आपने देखो, ये इसका फिजिकल है, लेकिन अंदर की बात बताता हूँ, ठीक है। ये आपको फिजिकल देख लिया आपने, अब अंदर की बात। ये वाला पार्ट होता है, इसका होता है एस रैम का, कौन सा होता है, एस रैम का, और इधर वाला पार्ट होता है उसको मान लीजिए डी रैम का। बस मेमोरी को स्टोर कर रहा हूँ सिर्फ, और बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब क्या कहता है, ये कौन से है, ये है कुछ चीज़ों के लिए बात की जाए एस रैम और डी रैम। अब एक चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, एक नाम आता है इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन नाम की चीज़ क्या है, इसको याद कर लेना, आप समझ लेना। क्या कंप्यूटर में कोई भी चीज़ों को, हार्डवेयर को ऐसा मानिए, है ना, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसको रन करने के लिए, रन जानते हो, चलाने के लिए मुझे कोई ना कोई एक काम करना पड़ेगा। क्या, मुझे उसका एक अनुदेश चाहिए, मतलब कोई तरीका चाहिए, मतलब क्या चलाऊंगा, कैसे बंद करूंगा, कैसे रोकूंगा, इस चीज़ों को मुझे देने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए। क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए। और वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आता है, कोड से। कोड कहाँ से होते हैं, जब आप पेज लिखते हो। पेज कहाँ लिखते हो, जब कोई भी लैंग्वेज में आप कंप्यूटर की भाषा में सॉफ्टवेयर बनाते हो तब ये लिखा जाता है। अब ये सॉफ्टवेयर पेज के थ्रू, कोड के थ्रू इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। कैसा, ऑन कैसे होगा, ऑफ कैसे होगा, बंद कैसे होगा, चालू कैसे होगा, इन तमाम सब चीज़ों के लिए लेके जाए। अब मैंने एक चीज़ बोली आपको, क्या, कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर अगर बात की जाए, खाता है, पीता है, कुछ भी करता हो, लेकिन उसको क्या चाहिए, मेमोरी। क्या चाहिए, मेमोरी। यानी कंप्यूटर का कोई भी काम अगर प्रोसेसिंग में डालो या नॉन प्रोसेसिंग में डालो, उसका एक ही काम है दोस्तों, क्या, उसे मेमोरी चाहिए ही चाहिए। तो ये जो रैम है ना हमारी, ये पूरी लिखी हुई, इस रैम के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये इस हार्डवेयर को बताता है। किसको, ये हार्डवेयर तो है पूरा, ये पूरा है ना, ये हार्डवेयर को बताता है। क्या बताता है, देखो ये हार्डवेयर हो गया, ये हार्डवेयर को रन करने की प्रोसेस बताता है कि भाई तुझे चलना कैसे है। रैम को भी बताएगा ना तुझे क्या करना है, क्या काम है, क्या नहीं है। तो उसके लिए क्या करता है, इस हार्डवेयर को प्रोसेस बताता है रन करने का। और प्रोसेस किस में बताएगा, इंस्ट्रक्शंस में। किस में बताएगा, इंस्ट्रक्शन में, भाई तुझे ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं है, क्लियर है। ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से होंगे, कोड के थ्रू। यानी इन सब चीज़ों के बीच में क्या होती है, एक मेमोरी। ओहो, कमाल की चीज़ आ गई यहाँ पर, क्या, कि ऐसी मेमोरी जो रैम को बताए, जो रैम को ही बता दे कि भाई साहब तुझे करना क्या है, कैसे चलेगा, तेरा हार्डवेयर का काम क्या है, डेटा को स्टोर कैसे करेगा, बंद कैसे करेगा, डिलीट कैसे करेगा, अपडेट कैसे करेगा। इन तमाम सारी इंस्ट्रक्शंस को देने का काम कौन करता है, एस रैम। कौन देता है भाई साहब, ये एस रैम। इसी का नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या आपको समझ में आ गया, क्या ये बात समझ में आ गई, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब स्थिर। क्यों है स्थिर भाई साहब, ये लाइट जाने के बाद भी डिलीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अगर ये डिलीट होगी तो इस हार्डवेयर को बताएगा कौन कि भाई तू चलता कैसे है और बंद कैसा होता है। इसीलिए हर एक हार्डवेयर की ड्राइव में उसके पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसलिए मेमोरी सेव करके रखता है। जैसे आप पेन ड्राइव लाते हो, कितनी 4 GB की पेन ड्राइव लेके आते हो, जब पेन ड्राइव खोल के देखो तो आपको 3.73 GB ही मिलता है।
बाकी वाली मेमोरी कहाँ है, बाकी वाली मेमोरी इस इंस्ट्रक्शन में चली जाती है, उस मेमोरी कार्ड को बताती है तुझे चलना कैसा है। सेम एज इट इज रैम लेके आते हो कितनी, 4 GB की, इसकी रैम कितनी काम आती है, 3.73 GB, लेकिन एक्चुअल में किसकी है, बची हुई 0.23 GB है, वो किस में, एस रैम में खा जाता है। यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है कंप्यूटर की रैम के चलाने के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें मेमोरी जो यूज़ होती है उसी को बोलते हैं एस रैम। ठीक है, अब बात करते हैं ये डी रैम की। सिंपल है, यह समझ में आ गया आपको। ऐसा डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ही ऐसा होता है कि चलती हुई चीज़ों को क्या करता है, बदल दे। जैसे वेबसाइट दो तरह की होती है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। तो डायनेमिक का मतलब होता है वो चलते हुई कंडीशन में क्या करते हैं, अपने आप में चेंजेस लिया है, वही कहलाता है डायनेमिक। और ये मेमोरी का दूसरा पार्ट है जिसमें क्या करता है, डायनेमिक होता है। अब कोई पूछेगा कि जब प्रोसेसिंग डेटा रियल में प्रोसेसिंग कहाँ होती है, अगर अंदर बीच में अंदर जाके बात बोल दे तो आप उत्तर दे देना दोस्तों, क्या दोगे आप, बोलना किसमें, डी रैम में। किसमें होती है, डी रैम के अंदर। एक्चुअल में जो डेटा होता है वो कहाँ रन होता है, डी रैम में। अब मेमोरी का काम क्या है वो समझा देता हूं, देखिए यहां तक समझ में आ गया आपको। अब डी रैम का काम क्या है, मेमोरी का काम क्या है, मैं समझाता हूं क्या। अब आपने कोई भी प्रोग्राम चलाया, इसको मिटा देता हूं, समझ में आएगा आपको। ये इसके पास एक कैपेसिटी होती है, यह डेटा करता है किसमें, रो और कॉलम, जानते हो, इसमें क्या कर डेटा सेव कर लेता है, राइट। अब क्या करता है, ऐसे यहां समझ लेंगे, ऐसे थोड़ा सा आपको मैं इसको, इसी का एक ग्रुप है, एक बना रहा हूं, हाँ, इस तरह से। ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ये मेरा 0 है, A B C D, इस वाला क्या है, X Y Z K L M, इस तरह से एक मान लो सीट है। अब क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि भाई साहब मेरे पास सबसे पहले क्या चलाना है, मुझे बंद कर देता उसको। सबसे पहले मुझे देखना है एक मुझे MP3 गाना सुनना है। बोले बिल्कुल सुनोगे आप, MP3 ऑडियो गाना चला दीजिए। कहाँ पड़ा है, मेरे डी ड्राइव के अंदर म्यूजिक नाम का एक फोल्डर है, और म्यूजिक नाम के फोल्डर में मुझे क्या है, एक डी नाम का एक म्यूजिक है, D.MP3, उसको मुझे रन करना है। जैसे ही आप इस पाथ को क्लिक करोगे, ये तुरंत का तुरंत क्या करेगा, यहाँ पर इसकी जगह दे देगा, किसको, यहाँ पर, इसको मैं मान लीजिए DMP3 लिख दिया, ठीक है। अब इसका एड्रेस क्या हो गया भाई साहब, A और M, है ना, ये हो जाएगा A और M एड्रेस हो गया। इस एड्रेस को लेके किसको देगा, ये तुरंत यहाँ आएगा और रैम को दे देगा, और यहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर है, AM, इसका एड्रेस हो गया। ये एड्रेस देके इसको यहाँ पर प्रोग्राम प्रोसेस करने के लिए छोड़ देगा। भाई साहब तेरे पास जगह है, अब मौज कर दो, यानी इसको स्पेस ऑक्यूपाई करवा दिया। अब दूसरा क्या कहता है, मुझे आपका मन किया मुझे MP3 MP4 सुनना है, तो आप क्या कहोगे, डी नाम के है, वीडियो नाम का एक फोल्डर है, वीडियो में कहाँ है, D.MP4 मान लो ये। अब मान लीजिए D4 MP4 हो गया, इसको क्या करेगा, तुरंत ये बोलेगा भाई साहब तू एक और आ गया, बोलो ठीक है हाँ आजा, कोई बात नहीं, ये लो DMP4 मैं यहाँ जगह देता हूँ। अब ये किसको बोलेगा, यहाँ से आके इसको यहाँ जगह दे देगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या करेगा, तीसरा आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, इस तरह से बढ़ता जाएगा, रैम पूरी बढ़ती जाएगी। इट मीन्स जो डेटा आप जो आप काम आप चाहते हो कि प्रोसेसिंग करवाना है, प्रोसेसिंग थोड़ी है ये सारी, प्रोसेसिंग करना, तो रैम आपको क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई कराएगा। रैम का क्या काम हो गया भाई साहब, स्पेस ऑक्यूपाई करवाना। किसको, जो भी डेटा प्रोसेसिंग में जाती है, जो भी डेटा प्रोसेसिंग में जाती है उसको स्पेस ऑक्यूपाई कराने का काम कौन करता है, रैम करता है, यानी कि आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी करता है। यहां तक समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछेगा, मैंने आपको डिटेल में क्यों बताया, कभी जीवन में आपके काम आ जाए कि एक्चुअल में रैम का मतलब क्या होता है। ये सारे इंस्ट्रक्शन दोस्तों बढ़ते जाएंगे, ये सारे ना ये बढ़ते जाएंगे। एक बार क्या होगा दोस्तों, एक बार ऐसा होगा, ये भर गया, ये भर गया, ये पूरा मेमोरी भर जाएगा, तो कंप्यूटर आपका क्या हो जाता है, हैंग होने लगता है और चलता नहीं है। तब आप एक बटन लगाते हो, क्या, एक चीज याद है आपको, रिफ्रेश, याद है आपको, जैसे रिफ्रेश करते हो ये क्या काम करता है, इसका कभी आपको समझ में आया, ठीक है मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए मैंने चलाया, अब मैंने इसको वीडियो का, इसका मेरा मन नहीं है, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, मैंने 4 चीज़ों को बंद कर दिया। कंप्यूटर ने इसको मान लिया। कई बार ऐसा होता है, कई बार कंप्यूटर नहीं मानता है कि डिलीट हो गया, वो क्या करता है, उसके स्पेस को यहाँ पर ऑक्यूपाई करके छोड़ रखा है इसने,
इसकी तो भरी पड़ी है सारी की सारी, इसकी जो बैंक है वो सारी की सारी भरी पड़ी है। ये जो बैंक भरी पड़ी है तो वो मानेगा नहीं। जैसे आप रिफ्रेश लगाओगे तो ये वाली चीज़ें है ना सारी की सारी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हट जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेस है ये सारा खाली हो जाएगा। अब आपके पास दोबारा क्या होगा, इतना स्पेस और बच रहा है, आप दोबारा चला सकते हो। इसलिए जैसे रिफ्रेश करते हो तो कंप्यूटर क्या करता है, दोबारा से फिर से तेज दौड़ना शुरू कर देता है। अगर फिर भी वो चीज़ें बंद हो जाती है तो कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है। वो उसके बाद की प्रोसेस है। पहले ये समझ में आ गई। तो इसके दो पार्ट होते हैं, समझ आई, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। अब एस रैम और डी रैम के बारे में थोड़ा सा मैं ये चित्र में दिखा देता हूँ क्या चीज़ है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर ये बात की जाइए, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको ये रैम है। देखिए आपने, ये इसके सेल्स है, दिख रहा है आपको, ये वाले सारे सेल्स आपको दिख रही है, ये सारी होती हैं। इस रैम के बारे में बात की जाए, ये सारे डी एड्रेस को होल्ड करती है। ये काम क्या करता है, इसके पास में क्या होता है, एक तो किसी एड्रेस होता है। कब होगा एड्रेस, क्योंकि उसको क्या करना है, ऑक्यूपाई कराना है, किसकी, मेमोरी। क्योंकि मेमोरी को वहां पर क्या करवाना है, रन करवाना है, इसलिए इसको क्या चीज की जरूरत है, एड्रेस की जरूरत है, राइट। ये आपको दिख रही है, ये रैम इस तरह से इस मदरबोर्ड में लग जाती है। किसमें लग जाते हैं, मदरबोर्ड में लग जाती है। इसमें मेमोरी कितनी प्रकार की, मैंने दो टाइप की, ठीक है। एक एस रैम समझा दिया मैंने कि क्या होता है, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है। किसको करती है भाई साहब, इंस्ट्रक्शंस को। किसको, इस रैम को चलाने के लिए। इस रैम को चलाने के लिए जितने सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। वो कहाँ होता है, कभी आपने देखा होगा तो बता दूं, जो मैंने इससे पिछले वाली क्लास बताई ना, कैशे, जो कैशे मेमोरी होती है ना, वो यही होती है, स्टैटिक रैम वाली है। और इसके बाद में क्या बोला था मैंने, ये कौन सी होती है, वोलेटाइल होती है, यानी कि नॉन वोलेटाइल होती है ये, यानी ये मिटती नहीं है, इस बात को याद रखना, ठीक। दूसरा मैंने क्या बताया, डी रैम। डी रैम के बारे में जब भी बात आएगी तो क्या आएगा, डायनेमिक है, यानी कि वो क्या कर सकती है, मिट सकती है, यानी वोलेटाइल है। क्यों, क्योंकि हर बार उसको नया चाहिए। मतलब आपको अगर MP3 सुनना है, MP4 सुनोगे, कुछ और सुनोगे, तो उसको स्पेस को क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, इसलिए वो क्या कर सकती है, डिलीट हो सकती है, वोलेटाइल है। अब वोलेटाइल में क्या हो सकता है, इसमें मोबाइल की बात की जाए तो इसमें सुनो, इसमें एक नाम हो रहा था, SD रैम होता है, नाम सुना होगा। SD रैम का मतलब सिंक्रोनाइज डायनेमिक, यानी सिंक्रोनाइज का मतलब इसका भी एक एडवांस वर्जन आता है, जो वर्जन क्या करता है, उसको तुरंत ऑटोमेटिकली रिफ्रेश मोड पे जाता रहता है, ताकि जल्दी रिफ्रेशिंग रेट होगी तो काम भी क्या होगा, ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये रैम होती है, उसको बोलते हैं DDR1, DDR2, ये DDR3, DDR4 और DDR5। ये इसके रूप है, किसके, डी रैम के। इसको डी डबल डेटा रेट, इसको डी, अगर कुछ पूछे ना आपसे DDR का मतलब क्या होता है, तो इसको लिखना डबल डेटा रेट, यही इसका नाम है। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5। लेटेस्ट अभी यही है, DDR5 चलता है, इसी के स्पीड के अकॉर्डिंग माना जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई, जो हम पढ़े हैं अभी, तो इस चीज़ को दो, एस रैम हमने पढ़ी है, स्टैटिक डायनेमिक रैम है, उसका मतलब मैंने समझा दिया कि जो फिक्स है, स्टैटिक है, नॉन वोलेटाइल है, और ये इंस्ट्रक्शंस देती है कंप्यूटर को, सॉरी मेमोरी को, उसको कैसे मेमोरी बोलते हैं अपनी भाषा में। और ये वाले जो SD रैम है, इसमें सारे के सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होने का काम करता है, प्रोसेसिंग कराने का काम एक्चुअल में डी रैम करती है, यही इसका फंडा है। तो हमने अभी जो पढ़ा है वो, हम मेमोरी के दो पार्ट है, जो प्राइमरी है, और प्राइमरी के जो दो पार्ट है उसमें से पहला वाला पढ़ चुके हैं, क्या, रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो है रोम। क्या है, रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का नाम आते ही क्या आ जाता है, ओनली क्या कर सकते हो आप, रीड कर सकते हो। जब भी ये बात आए रीड कर सकते हो, तो इसका मतलब है आप इसको क्या कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अब ये होती क्या है, कहाँ होती है, किस तरह काम करती है, मैं वो समझा देता हूँ। क्या, ये रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि भाई साहब कोई भी इंस्ट्रक्शन इसको भी चाहिए, ये भी क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। कौन से वाले, जब कोई भी आप सॉफ्टवेयर, नया सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो ना भाई, आपने सही देखा, कराओ। जब नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो इसकी डेटा होती है, कॉपी होती है। कॉपी कहाँ होती है, आपने कभी सुना, C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम नाम की फाइल होती है। और इस प्रोग्राम फाइल नाम में जिस नाम से कोई, मान लो VLSI है,
VLSI नाम से होगा, वहाँ पर डेटा सारा सेव हो जाएगा। ये क्या है, ये इसकी डेटा सेव हो जाता है। जब भी कभी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हो, क्या करते हो दोस्तों, इंस्टॉल करते हो, तो ये जाके यहाँ डेटा स्टोर हो जाता है। स्टोर होने का मतलब क्या है दोस्तों, इसको समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है कि ये इंस्टॉलेशन का मतलब होता है, इसमें क्या क्या करेगा, उसको स्टार्ट कैसे करना है हार्डवेयर को, उससे करवाना क्या वर्क क्या है, इसके वर्क को एग्जिट कैसे करना है, उसको डिलीट कैसे करना है, उसको ऐड कैसे करना है, और उसके साथ में क्या करता है, इसके साथ फॉरवर्ड कैसे करना है। इन तमाम सारे इंस्ट्रक्शंस को लेके हमारे पास एक बंडल होता है ना। उसी चीज को, बंडल को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में जाके रखते हैं, और उस कंप्यूटर में जब रखते हैं, उसी का नाम हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन। क्या बोलते हैं उसको, इंस्टॉलेशन। यानी किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कहीं जाके रखेंगे कंप्यूटर में, तो उस कंप्यूटर में रखने की जो हमारी प्रोसेस है, उसको हम पूरा एग्जीक्यूट कब करेंगे, जब हम क्या कर देंगे, इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल क्या होगा, इसके सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो जाके यहाँ सेव हो जाएगा। अब क्या सीन हुआ, ये कहाँ हो रहा है दोस्तों, ये जो सेव हो रहा है ना, इसकी कॉपी किसके पास होती है, रीड ओनली मेमोरी के पास में। किसके पास होती है, रीड ओनली मेमोरी। और इसी के बुनियाद पर वो क्या करता है, जो इंस्टॉल प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन है, उसको क्या करता है, वो ला के देता है। किसको देता है, बोलो ले भाई साहब तुम चलाओ, मेरे पास इसका एड्रेस है। थोड़ा वैसे समझते हैं कैसे, थोड़ा इधर आ जाइए। मान लीजिए एक आपने सॉफ्टवेयर देखा होगा, कौन से वाला, MS ऑफिस देखा होगा, राइट। पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। MS ऑफिस को पहले क्या करोगे, आप इंस्टॉल करोगे, राइट और रॉन्ग। इंस्टॉल करोगे तो इसके इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शन जानते हो, यानी इसको चलाते हैं कैसे, डिलीट कैसे करते हैं। इस इंस्ट्रक्शन को अगर रखोगे कहाँ पर, सी ड्राइव के प्रोग्राम नाम का फाइल है, फोल्डर है, इसमें क्या रखोगे, MS ऑफिस। इस MS ऑफिस के अंदर ये डेटा सेव कर दोगे। ये बात तो समझ में आ रही है आपको, मतलब इंस्टॉल होते हुए। ये सेम कॉपी किसके पास हो जाती है, मेरे पास में, रोम के पास, रीड ओनली मेमोरी के पास। अब क्या करोगे, अब आपको एक फाइल है, समझते रहना, बहुत प्यारी चीज़ है ये फाइल है, ये मेरे पास किसकी है, MS ऑफिस की फाइल है, डॉक फाइल मान लीजिए, डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक। अब मेरे पास फाइल दिख रही है, मेरे पास डॉट डॉक। अब मुझे इसको खोलना है, कैसे करूँगा, ये कहेगा खोल सकते हो तुम। जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे, ये सीधा जाएगा किसके पास, ये रोम, ये सीधा जाएगा, इसे एड्रेस पूछेगा। जैसे उसे पता लगेगा एड्रेस कहाँ है, ये रहा एड्रेस, मेरे पास एड्रेस है, बोल हाँ। इसको खोलते हैं कैसे हैं, ओपन कैसे करते हैं, तो इसके पास क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस है इसको खोलने वाले। ये तुरंत इससे इंस्ट्रक्शन लेगा और इस फाइल को क्या कर देगा, खोल देगा। कौन खोलेगा, इसकी एप्लीकेशन खोलेगी। एप्लीकेशन कौन सी है भाई साहब, MS ऑफिस। MS ऑफिस का एड्रेस किसने दिया और किसने बताया कि ये इस तरह खुलेगा, ये किसी का रास्ता दिया है, वो किसने दिया, रोम ने। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, लेकिन ये खुलेगा किस पर, किसने दिया, ये एड्रेस देता है इसको। क्या करता है, ये एड्रेस देता है, ठीक है। जैसे इसके पास है, कहाँ खुलेगा, ये रैम के ऊपर। कौन स्पेस दिया उसको, रैम ने दिया। लेकिन किसके कहने पर, एड्रेस वहां से लाने पर उसने किया। तो इसका मतलब दोस्तों, दो भाई है, दोनों ही तबाही है। वो क्या करता है, इस एप्लीकेशन को रन कर देता है, ये रैम नाम की पेटर किस पे खुल जाती है, एप्लीकेशन खुल जाती है। इट मीन्स, अब आप इस चीज को समझिए, रैम का काम है, क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई कराता है भाई साहब। बोले कोई भी आएगा मैं उसको जगह दे दूंगा। रोम कहता है कि हाँ बिल्कुल दे देना, लेकिन मेरे पास एड्रेस है इसका, कहाँ, किसको स्पेस देना है, इस एड्रेस वाली जगह को देना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक क्या है, जगह है जहां पर मैं ये काम करवा सकता हूँ। कौन कहता है, रैम। लेकिन एड्रेस कहता है, वो रोम कहता है मैं तुझे बताऊंगा किसको काम करवाना है। वो कहता है तो क्या किसका काम करना है, वो कहता है ये मुझे डॉक फाइल है, उसको ओपन कर दो। बोल हाँ बिल्कुल कर दूंगा। क्या करूंगा, मैं मेरी जगह दे दूंगा, खोलने का, नहीं खोलने का, बंद करने का काम किसका है, बोले इस एप्लीकेशन का है। तो एप्लीकेशन क्या करेगी, मेरे पास जगह है, आओ चलाओ। तो वो क्या करता है, उसको स्पेस दे देता है, और जैसे ही स्पेस देता है, ये क्या कर जाए, खुल जाती है। तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी हमेशा किसके काम आती है, प्रोसेसिंग में काम आती है। मैंने आपको बोला था डेटा प्रोसेसिंग में काम आती है। कैसे, ये डेटा को क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करा रहा है, ये डेटा का क्या कर रहा है, एड्रेस दे रहा है। स्पेस और एड्रेस प्लस इंस्ट्रक्शन तीनों एक जगह मिल गए तो फाइल तो ओपन हो गई, बंद भी हो जाएगी। ये सारा क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग। क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। और ये जब प्रोसेसिंग हो जाएगा दोस्तों, तो फिर जाके कहां होगा, स्टोर होगा। सिंपल। यानी हमारे पास क्या हो गई, रैम भी यूज हो गई और रोम भी यूज हो गया। अब थोड़ा सा इसको ऐसे डायग्राम में समझ लीजिए।
सबसे पहले क्या करेगा, रैम हो गया। ये रैम कहता है भाई साहब मैं तो अपने जगह दे दूंगा, ठीक है, ये मेरे पास जगह है, इस जगह में आप आ जाओगे। ये रहा रोम। ये कहता है भाई साहब मेरे पास दो चीज है, क्या है, एक तो मेरे पास इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शन जानते हो क्या, थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है, यानी उसको चालू कैसे करना, बंद करना कैसे, ये सारा इंस्ट्रक्शन इसी के पास, चालू बंद डिलीट अपडेट सब चीज़ें। और दूसरा कहता है भाई साहब नहीं नहीं नहीं, एक चीज़ मेरे पास क्या है, किसी भी चीज़ का एड्रेस है, कोई भी एप्लीकेशन की बात करोगे तो मेरे पास एड्रेस है। क्लियर है, क्यों कि अगर मेरे पास जिसका नाम लोगे मैं एड्रेस दे दूंगा। अब मुझे कैसे पता लगा किसका नाम ले रहा है, .mp3 नाम आते ही एक्सटेंशन का मतलब है कोई ऑडियो फाइल है। कंप्यूटर के अंदर ऑडियो फाइल चलाने वाली कोई भी एप्लीकेशन होगी उसका क्या कर देगा, ये एड्रेस दे देगा। और ये फाइल कैसे चलेगी, ये इंस्ट्रक्शन दे देगा। और ये दोनों चीज़ लेके कहाँ चला जाएगा, रैम के पास। रैम इसको क्या दे देगा, स्पेस दे देगा। ये किसको दिया, mp3 नाम की जगह उसको चलाने का। इसका काम सिर्फ स्पेस देना है, चलाने का काम किसका है, इस एप्लीकेशन का। किसका है, इस एप्लीकेशन का। चलेगी कैसे, कैसे बंद होगी, ये रोम बताएगा, उसको इंस्ट्रक्शन देगा भाई ऐसा ऐसा करना है और ऐसा ऐसा नहीं करना। यही काम चलता रहता है। सेम एज इट इज दूसरा आएगा, दूसरे को देगा, तीसरा तीसरा चौथा, यानी ये क्या दे रहा है, ये स्पेस दे रहा है। और ये क्या कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन और एड्रेस दे रहा है। एप्लीकेशन क्या कर रही है, उसको चला रही है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो इसीलिए ये सारा का सारा जो खेल है वो किसका आ रहा है, डेटा प्रोसेसिंग का आ रहा है। और इसीलिए कहा जाता है जो प्राइमरी मेमोरी है, किसका, जो प्राइमरी मेमोरी है वो सारी की सारी किसकी है, डेटा प्रोसेसिंग की है। यानी डेटा को क्या करना है, प्रोसेस करने के काम आती है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए इस रोम की शक्ल देख लेते हैं ताकि आपके काम आ जाए। ये कंप्यूटर में देखोगे तो रोम इस तरह लगेगा आपको। ये रोम का काम कहता है, इस तरह लगेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कई बार सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको ओएस बोला जाता है, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पर लोड होता है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रोम पे। किस पे होता है, रोम पे। उत्तर आ गया आपको। यानी जब भी आपसे पूछे कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर लोड होता है, किस पे होता है, रोम पे। और रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कौन सी है, नॉन वोलेटाइल है, यानी मिटती नहीं है। अब क्या क्यों है इसका, मतलब आप ये बोलोगे ये एक कमाल की बात होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये लोड करता है। हाँ, क्यों, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए, क्या ओएस जिसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए उसके पास क्या चाहिए, उसके पास भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए। क्या चाहिए, उसके निर्देश चाहिए। उसको इंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देश। ये निर्देश चाहिए। और निर्देश कहाँ मिलेंगे, रैम तो देगा नहीं। रैम तो कहता है मैं स्पेस दे सकता हूँ, मेरे पास निर्देश निर्देश नहीं है कौन इसको चलाने वालाने के बंद करने के। तो वो क्या कहता है, मैं दूंगा। कौन देगा, रोम देगा इसको। कौन, रोम। और किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम, यानी अब इससे ऐसे भाषा में बोलो, बायोस को स्टार्ट करने का, रन करने का काम। बायोस जानते हो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। बायोस को रन कराने का काम किसका देगा, कौन देगा, रोम देगा। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, बायोस कहाँ रन होता है, तो बोल देना रोम के अंदर। दूसरा एक और सवाल पूछा जाता है, एंटीवायरस, जो एंटीवायरस है, क्या जो एंटीवायरस है वो कहाँ लोड होता है, सबसे पहले कहाँ लोड होता है, तो बोल देना रोम पे। और कब होता है, बायोस के साथ। किसके साथ, बायोस के साथ। ये सवाल दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या, किसके साथ होता है, एंटीवायरस हमेशा रोम पर होता है। क्या होता है, इंस्ट्रक्शन उसी को मिलते हैं, बायोस के साथ में रन होता है। और बायोस किस पर रन होता है, रोम के कहने पर होता है। यानी सबसे बायोस के इंस्ट्रक्शन कहाँ है, रोम के पास में। यानी सबसे पहले किस पे होता है, रोम के ऊपर होता है, फिर कंप्यूटर चालू होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। ये जब भी इंस्ट्रक्शन दे दिए उसके मिटेंगे नहीं लाइट जाने के बाद। यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम इस चीज़ों के बारे में अगर बात की जाए तो इन सारा चीज़ ओवरऑल हमने रैम और रोम को लेके बात करी है। हम इस बात में पूरी खत्म कर देते हैं। यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन क्या कहता है, हम दो चीज़ों को पढ़े हैं प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, हमने इस चीज़ को जाना कि दो तरीके से एक चीज़ होती है, एक क्या होता है, रैम, दूसरा होता है रोम। रैम को हमने इस तरह पढ़ा कि रैम होता है, उस दो तरीके होती है। एक एस रैम होती है जो स्टैटिक होती है, जो मिटती है, और एक मिटती नहीं है। एक होती है डी रैम जो मिटती है, यानी कि उस लाइट जाने के बाद में मिट जाती है। क्या हमने इस बात को समझा, ये दोनों चीज़ें पढ़ी। इसका काम क्या था,
सिर्फ हार्डवेयर के इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करेगा, इसी का काम था रैम का। लेकिन किसी चीज़ को रन करवाने के लिए क्या स्पेस जो ऑक्यूपाई कराएगा वो कौन करेगा? ऑक्यूपाई करवाएगा कौन करवाएगा? डी रैम करवाएगा। करेक्ट है, ये बात समझ में आ गई। हम रोम पढ़े थे, इसको पढ़ा था रीड ओनली मेमोरी, यानी वो सिर्फ क्या कर सकते हो? रीड कर सकता है। और इसने क्या बोला आगे? ये कहता है भाई साहब जब भी कोई प्रोग्राम, नया कोई प्रोग्राम हो, या फिर मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन, अगर किसी की सबसे पहले इंस्टॉल करोगे तो इसका क्या लेगा? वो दो चीज लेगा। एक तो इसके इंस्ट्रक्शंस लेगा, क्या लेगा? इंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या लेगा? उसका एड्रेस, कहाँ पड़ा है। ये दोनों चीज़ों को लेके वो क्या करता है? जिंदा रहता है। जब भी कोई एप्लीकेशन उसको रन करवाती है वो कहता है मेरे पास जो चलाने और बंद करने के इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, और कहाँ पड़ा है ये एप्लीकेशन, कहाँ पड़ी है वो भी मुझे मालूम है। इन दोनों का काम ये करता है, बहुत सुंदर काम होता है। और ये दोनों मिलके दोस्तों कहाँ आता है? प्रोसेसिंग में काम आता है। और इसी प्रोसेसिंग में काम आने के चक्कर में उसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। यही इस टॉपिक का यहाँ पर अंत हो जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी थी, हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। इससे अनगिनत सवाल बनते हैं, हर सवालों का उत्तर भी आपके पास मिलेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। आप देव के साथ थे, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, अच्छे सफ़र की ओर हो। आगे अगर ये वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिखना, मैं आपको बिल्कुल अगली क्लास में या फिर वहीं पर आपको आंसर दे दूँगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।